गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एज यू नो दैट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं कि मैग्नेट के इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाउ द सॉलिड कैन बिहेव, बट इन सॉलिड्स हाउ डज दीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइजेज। आपको पता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो दो तरीके का मोशन होता है। फर्स्ट मोशन जो है वो है ये ऑर्बिटल मोशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इस ऑर्बिटल पाथ की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, बट क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। और इस स्पिन मोशन की वजह से उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। बट आपको पता है कि वन ऑर्बिटल कैन contain only two electrons and two electron must have opposite spin। तो इसके अपोजिट स्पिन होने की वजह से एक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जनरली एटम्स का क्या होता है, जीरो होता है। बट जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको जनरली हम पढ़ते हैं, इसको मेजर करते हैं बोर मैग्नेट्रॉन में। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली हम इसको किसमें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पैरामैग्नेटिज्म पे। पैरामैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अगर मैग्नेटिक फील्ड में उनको हम रखते हैं तो वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। वीकली अट्रैक्ट होने का मीन्स क्या है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड्स जिसमें अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में वो क्या होगा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के साथ साथ उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जनरेट होता है। देखिए, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे विल लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जैसे कॉपर है, आयरन Fe+3 है, Cr+3 है, ये सब पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा तो इनका मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वीकली रिपेल्ड होते हैं। रिपेल्ड होने का मीन्स क्या है कि इनका जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जहाँ भी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, तो जैसे ही उनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होते हैं मीन्स, तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। फिर नेक्स्ट आपका आता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज जस्ट टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बट फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्ट हो रहे थे और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट? बिकॉज इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल नहीं हो पाता। अब कैंसिल नहीं होगा, पैरामैग्नेटिज्म में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से था या दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे से डोमेन फॉर्म हो जाते हैं। देखिए, दीज मेटल आयन
आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन। वो जितने मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो छोटे, जिनका सेम डायरेक्शन में जो है वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उसी ग्रुप को हम कहते हैं डोमेन। और हर एक डोमेन जो है वो एक्ट करता है एज ए मैग्नेट। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो पूरे के पूरे होल क्रिस्टल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो है जीरो हो जाता है। बट जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे के सारे डोमेन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। ठीक, बट इसकी जो स्पेशल क्वालिटी है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर भी फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है। अब यहाँ पे दो और आते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। जैसे ये फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के ही पार्ट हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जिनका डोमेन उसमें फॉर्म हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे डोमेन जो है वो अपोजिटली ओरिएंट करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए इस फिगर से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पहला फिगर है ये है आपका फेरोमैग्नेटिज्म। ये जो हम एरो शो कर रहे हैं दीज आर डोमेन। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए तो इसको हम कह रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड इन अ वन डायरेक्शन। फिर आया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जितने ऊपर की साइड है आप देखो उतने ही नीचे की साइड है, तो टोटल ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। और तीसरा आता है इसमें फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में ये जो मैग्नेटिक डोमेन है ये डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन भी फॉर्म हो रहा है बट अनइक्वल है। देखिए आप, ऊपर की डायरेक्शन में दो हैं, नीचे की डायरेक्शन में एक, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। दैट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज नोन एज फेरी मैग्नेटिज्म। ये सारे के सारे जितने आपको 5 पार्ट्स पढ़ाए ये 1 मार्क्स में बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब इसमें क्या है कि कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो जिस टेम्परेचर पे वो उसमें कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है एंटी फेरो। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्टिंग लाइक फेरीमैग्नेटिज्म। देखिए जैसे आपको ये फेरोमैग्नेटिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। डोमेन का मैं आपको एग्जांपल बता रही थी। इस तरीके से क्रिस्टल में क्या होते हैं, अलग अलग डोमेन फॉर्म होने लगते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे ये सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होने की वजह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर जिस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करने लगे, दैट इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। और इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है और सॉलिड स्टेट पोर्शन खत्म होता है। थैंक यू।